नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हसवाइल नहर का जिन जब भी बोतल से बाहर आता है, हरियाणा और पंजाब के बीच सियासी बयानों का सबब बन जाता है। सतलुज यमुना लिंक नहर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे पंजाब की भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जिसको लेकर ऐसा माना जा सकता है कि इससे पंजाब सरकार यानी भगवंत मान सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार हसवाइल पर राजनीति ना करे। पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश देने के लिए मजबूर ना करें। यह कहा कि पंजाब सरकार हसवाइल मामले में आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट हसवाइल पर समाधान की तरफ बढ़ रही है। पंजाब सरकार भी हसवाइल पर पॉजिटिव रुख दिखाए। हसवाइल पर पंजाब सरकार दे डेवलपमेंट रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। केंद्र सरकार को हसवाइल का सर्वे शुरू करने के आदेश दिए। पंजाब की तरफ हसवाइल की स्थिति का सर्वे करे केंद्र। सर्वे कितनी जमीन है और कितनी नहर बनी हुई है इसका हो। सर्वे में पंजाब सरकार केंद्र का सहयोग करे। सर्वे के दौरान पंजाब सरकार का सुरक्षा का जिम्मा होगा। जो केंद्र से आने वाले अधिकारी हैं उनको पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। हसवाइल पर पंजाब सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और आदेशों के बाद सियासी बयानबाजी और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हसवाइल पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल और जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रतिक्रिया दी है। मुझे उम्मीद है कि जिस भाषा से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब को कहा है, इसका रास्ता प्रशस्त होगा और एसवाईएल जल्दी बनकर तैयार हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों के अंदर खुशी की लहर आई है और उम्मीद जागी है कि इतने दशकों से जो नहर पेंडिंग पड़ी है इसका निर्माण होगा। और मैं ये समझता हूं कि अब और ज़्यादा देर ना लगा करके उच्चतम न्यायालय को कोई एजेंसी निर्धारित करके नहर का निर्माण का आदेश दे देना चाहिए। उन्हीं की सुपरविजन में नहर बने। मगर पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी को किसी अहंकार में अब नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करे, अन्यथा मैं केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को दिया जाए। फिर से पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि एसवाईएल नहर को तुरंत बनाया जाए। एसवाईएल कैनाल हरियाणा और दिल्ली के पीने की पानी की व्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक चैनल के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको उद्गत किया है, क्योंकि अभी जो पुरानी नहर है वो कई दशक पुरानी है, 6 दशक से भी ज्यादा पुरानी है और इसलिए वैकल्पिक चैनल एक जरूर चाहिए, क्योंकि दिल्ली को प्रतिदिन 1050 क्यूसेस पीने का पानी चाहिए होता है और हरियाणा को 2000 क्यूसेस प्रतिदिन पीने का पानी चाहिए होता है। पंजाब हमेशा पानी की मात्रा का बहाना बनाकर एसवाईएल बनने से रोकता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पानी की मात्रा कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, उसका बार बार नाप जो है वो किया जा सकता है। तो हरियाणा के सियासी दलों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के नेताओं की तरफ से और जननायक जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया। हसवाइल पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पंजाब के सियासी नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में मान सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा जिनके कड़े थे और अभी बरकरार हैं। दूसरी तरफ पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने भी हसवाइल पर अपना रुख साफ किया है। सुनते हैं। मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, हमारी सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है। ना पानी का एक तुपका हरियाणा को किसी स्टेट को देने के लिए है, ना ही हम देंगे। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। वो समय और था कि जब पिछली सरकारों ने या पिछले लीडरों ने अपने
निजी मुफादों के लिए पंजाब के पानियों के इंटरेस्ट को बेच दिया, लेकिन हम मजबूती से पंजाब के पानियों के ऊपर पहरा देंगे। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, SYL ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੋ, नहीं तो असी भी एक्सपोज करांगे। तो हरियाणा और पंजाब के विभाजन के बाद एसवाइएल के पानी में हरियाणा की हिस्सेदारी पर सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी ताकीद के बाद पंजाब सरकार एसवाइएल नहर के निर्माण और हरियाणा को उसका हिस्सा देने के लिए कोई गंभीर कदम उठाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश दे सकता है जिसकी पालना करते हुए केंद्र सरकार एसवाइएल नहर के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी विषय पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का ट्वीट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी जरा देख लेते हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। एसवाइएल हरियाणा की जीवन रेखा और हरियाणा वासियों का हक है, और मुझे आशा है कि पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अविलंब अमल करेगी। केंद्र सरकार से भी हमारा आग्रह है कि एसवाइएल के सर्वे का कार्य बिना देरी के पूर्ण जो है वो करवाया जाए। हरियाणा को वर्षों से लंबित हक दिलाने का काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब की मान सरकार के सामने एक चुनौती बहुत बड़ी है। हालांकि वहां के नेताओं और सत्ता पर विराजमान जो मंत्री हैं उनका रुख आज भी वही है, यही कहते हैं कि हरियाणा को या किसी भी स्टेट को देने के लिए हमारे पास एक भी तुपका यानी पानी की एक बूंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आना वो क्या इशारा कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। सोमवीर शौराण, अधिवक्ता मेरे साथ है। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। और जितेंद्र चंदेलिया, कांग्रेस पार्टी नेता मेरे साथ है। चंदेलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ पंजाब का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले वो जुड़े, एक एक रिएक्शन में दे लेता हूं। राहुल साहब, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को, मान सरकार को यह तक कह दिया है कि इस पर सियासत ना करें और हमें कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का क्या दर्शाता है? हालांकि आपने वहां के नेताओं का बयान सुन लिया होगा कि वो अभी भी क्या कह रहे हैं। राहुल साहब, ये कोई अचरज की बात नहीं है कि पंजाब के सियासतदान वही सियासत को फिर से चलाए हुए हैं। एक टुपका पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे, पंजाब के पास अधिक पानी नहीं है। अरे भाई, हम अपने हक और हकूक का पानी मांग रहे हैं, हम आपका पानी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, पंजाब पुनर्गठन कानून 1966 के तहत जो है हरियाणा का गठन हुआ था। उसकी धारा 3 जो है उसके तहत हरियाणा अस्तित्व में आया था। उसी पंजाब पुनर्गठन कानून की धारा 68 के तहत जो है पानी का बंटवारा हुआ था। और मेरे पास वो बंटवारे के टेबल है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 1966 में जब हरियाणा का पानी का बंटवारा हुआ था, उस समय पहले जो कानून के तहत जिस कानून के तहत हरियाणा का अस्तित्व आया था, उसमें 45,60,000 एकड़ फुट पानी जो है हरियाणा को दिया गया था और 24,40,000 एकड़ फुट पानी जो है सतलुज का पंजाब के पास रहना था। लेकिन वो घटते घटते पहले 37 लाख रह गया, फिर 35 लाख रह गया, फिर उसके बाद जाकर 1985 में तो जाकर एक तरफा, जिसको राजीव लोंगोवाल समझौता कहते हैं, उसमें जाके राजीव गांधी जी ने बिना हरियाणा का पक्ष साथ में लिए, बिना राजस्थान का, दिल्ली का पक्ष साथ में लिए, अकेले जाकर पंजाब से उन्होंने वार्ता की और उन्होंने 45,60,000 एकड़ फुट पानी को घटाकर 13 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा के पास छोड़ दिया। और जिनको 24 लाख एकड़ फुट पानी मिला था शुरू में पंजाब, उनको 24 से बढ़ाकर 64 कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि हरियाणा ने तो उसके बिना गए हुए भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात पर फूल चढ़ाए, लेकिन पंजाब के अंदर इस प्रकार के बड़े दिल दिखाने वाले सियासतदान नहीं है। ये कहते हैं एक टुपका भी पानी नहीं देंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि कितना बड़े तौर पर पंजाब के अंदर मिसयूज हो रहा है पानी का।
पानी की जो वाटर कमीशन की रिपोर्ट्स हैं वो बताती है 23.5% पानी तो बेवजह जो है वो वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है लगभग 39% पानी जो है जो यूज हो सकता है वो ओवर एंड अबव इंडस वाटर रिवर ट्रीटी वो पाकिस्तान में बहकर जा रहा है। वो चाहे हुसैनी वाला तक जो हमारा पानी जहां तक रोका जा सकता है, हरी के बैराज से लेकर हुसैनी वाला तक, वो पंजाब सरकार के अधीन है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है तब से हमने जिस प्रकार से हाथी के चाल चल रहे थे उसको छोड़कर हम तेज धावक की, उसेन बोल्ट कहूं या यूं कहूं कि सबसे तेज जो धावक होता है घोड़ा होता है, उस घोड़े के तर्ज पर हम दौड़े हैं। मैं याद करवाऊंगा कि किस प्रकार से 2004 के फैसले के बाद पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार ने टर्मिनेशन ऑफ वाटर ट्रीटी यानी उन सारे समझौतों को रद्द कर दिया था। कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और अगले 10 साल तक हम जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गए एक भी सुनवाई तक नहीं हुई थी। हम जब 2014 में आए तो पिछले 10 साल से लंबित जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे मामला था सुनवाई नहीं थी। हमने अर्ली लिस्टिंग एंड हियरिंग की अपील की, हमने तुरंत उसकी सुनवाई शुरू करवाई और अगले 1.5 साल में हरियाणा के हक में फैसला भी लेकर आए जिसकी 10 साल तक कांग्रेस के राज में सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन को फाइल किया, हमने कहा मिलोर आपने फैसला दे दिया, अब कृपया करके एग्जीक्यूट करवाइए इसको, जो कि एक लीगल प्रोसेस होता है। हम सब जानते हैं मेरिट पर फैसला था, उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार तो कोर्ट के पास है। उसके बाद जिस प्रकार से टाल मटोल पंजाब की सरकारें करती रही हैं, जो यहां पर आपके टीवी स्क्रीन पर आकर कहते हैं एक टुपका पानी नहीं देंगे, इनके सियासतदान कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये कोर्ट में जाकर क्या कहते हैं पता है शमशेर जी? ये कहते हैं हम बैठकर सुलझा लेंगे। हरियाणा की सरकार कहती है अपने एडवोकेट जनरल के माध्यम से, सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कहती है साहब 1966 से बैठना शुरू किया था इन लोगों के साथ, इंदिरा गांधी अवार्ड आया, इराडी कमीशन आया, राजीव लोंगोवाल समझौता आया, सब छोड़ छाड़ कर 1996 तक कोर्ट में तो गए नहीं थे जी। 1996 में जब कोर्ट में चले गए तो वंस एंड फॉर ऑल चले गए। अब तो कोर्ट निर्णय दे, हम बैठने बिठाने का दौर हो चुका, आप कृपया करके एग्जीक्यूशनरी ऑर्डर दें। उस ऑर्डर की वेट में हम लोग अब तक इंतजार कर रहे थे। इंतजार हम कर रहे हैं, इस आदेश के मुताबिक इसकी पालना होगी। मेरे साथ इस वक्त जसतेज सिंह हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता पंजाब से पक्ष रखेंगे। जसतेज जी स्वागत है आपका। एक छोटा सा रिएक्शन में उससे पहले जितेंद्र चंदेलिया से ले लेता हूं, कांग्रेस पार्टी नेता मेरे साथ है। चंदेलिया साहब, इस आज के निर्णय पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पंजाब सरकार को एक कड़े शब्दों में कह दिया कि आप सियासत ना करें, और जो रावल साहब बात कर रहे थे कि हमारी सरकार जब से आई है हमने इस पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता दिखाई है, हियरिंग हो रही है, पहले तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था, अब उम्मीदें बढ़ी हैं कि हरियाणा को पानी मिलेगा। देखिए शमशेर जी, मैं स्पष्ट रूप में आपको मैं बताना चाहता हूं और सभी को विदित है, देखिए देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है जी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय का पूरा आदर करती है, उनके आदेश को पूरा सम्मान देती है, और हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। सतलुज यमुना लिंक जो नहर है, इसके लिए अभी हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे, इन्होंने भी सरकार शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी इन्होंने चलाई है, और वहां पर भी तब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहर को, अगर नहर खोदी गई तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वहां पर नहर को खुदवाया था और हरियाणा को पानी भी मिला था। लेकिन जिस प्रकार पानी के ऊपर राजनीति यहाँ पर हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जल, जंगल, जमीन और प्रकृति 5 एलिमेंट है, उस पर सभी का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान और वहां के जो जल संसाधन मंत्री हैं, वो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि 10 गुरुओं ने वो भाषा नहीं सिखाई हमको, गुरु ग्रंथ साहिब ने वो चीज हमें नहीं सिखाई, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि राजीव गांधी जी जैसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न की उपाधि है और इंदिरा जी उनके नाम के ऊपर राजनीति, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग ये दोनों स्टेट बने, हिमाचल और हरियाणा, तो हरियाणा को उसका हक दिया गया। लेकिन मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं और मैं स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं, आज हरियाणा की जनता के साथ, हरियाणा के किसान के साथ
और दिल्ली की जनता के साथ, हरियाणा के साथ, मैं दिल्ली की भी बात करूंगा क्योंकि हरियाणा दिल्ली की प्यास को बुझाता है। हरियाणा के साथ मैं दिल्ली को भी जोड़ना चाहूंगा। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगर सतलुज यमुना लिंक का पानी हरियाणा को मिलता तो हरियाणा से फिर वो दिल्ली की जनता को भी मिलेगा। तो भगवंत मान जी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, मानवीय मूल्यों की रक्षा करें और कांग्रेस पार्टी हर कदम पर हरियाणा की जनता के साथ है और सतलुज यमुना लिंक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। वो उनका हक है, हकूक है, उनका अधिकार है। और इससे हम चाहेंगे कि जो पानी पंजाब के रास्ते होते हुए पाकिस्तान को जा रहा है, पाकिस्तान में तो पानी नहीं मांग कर रहे हम, पाकिस्तान में तो जाने से बेहतर है हरियाणा को पानी मिले और हरियाणा को पानी मिलेगा तो दिल्ली की आवाम को भी पानी मिलेगा। तो दिल्ली में बड़ी किल्लत होती है। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन इन लोगों को करना चाहिए और दोहरी राजनीति आम आदमी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, भगवंत मान जी को, केजरीवाल जी को नहीं करनी चाहिए। अब जनता जागरूक है। एसवाइएल के मुद्दे पर हमारा कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जल संसाधन मंत्री जब सैफुद्दीन सोज थे तो सेक्शन 68 के तहत हमने तब भी लड़ाई लड़ी थी। अपनी सरकार केंद्र में होने के बाद भी चौधरी भजनलाल जी ने भी, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने भी और कुलदीप बिश्नोई ने भी वहां पर आवाज उठाई थी, किरण चौधरी ने भी सदन में आवाज उठाई थी। तो मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ठीक है चंदलिया साहब, आपके पास लूटूंगा एक छोटा रिएक्शन बाकी और लोगों से भी लेता हूं। जसतेज सिंह मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बात रखेंगे पंजाब से। जसतेज जी, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आदेश आया है, इसको लेकर हरियाणा के सियासी दलों का रुख बिल्कुल साफ है कि आदेशों की पालना होनी चाहिए, लेकिन जब यही बात पंजाब के नेताओं से, वहां के सियासतदानों से पूछी जाती है तो फिर वो एक बात कहते हैं कि खुद का पानी नहीं देंगे। अब मसला एसवाइएल नहर के निर्माण को लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आज फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चर्चा कर रहे हैं और सीधे तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई भगवंत मान सरकार को, पंजाब सरकार को सियासत नहीं करनी चाहिए, हम इसको लेकर कोई कड़ा अपनी तरफ से फैसला लें उससे पहले भगवंत सरकार को, पंजाब सरकार को इस पर काम करना चाहिए। अब क्या बाकी रह गया? शमशेर जी, मैं अपने भाइयों को सुन रहा था हरियाणा के जी। आज मतलब सियासत इतनी भारी पड़ गई है कि हरियाणा और पंजाब को ऐसा बना दिया जैसे पाकिस्तान और इंडिया को बना दिया। जैसे पाकिस्तान की सरकारें इंडिया के खिलाफ वहां पे भड़काती रहती हैं और यहाँ पे इंडिया के लोगों के दिमाग में डाला जाता है और आपसी इतनी रंजिश हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान की, वही रंजिश एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है हरियाणा और पंजाब में। किस मुद्दे को लेके? पानी के मुद्दे को लेके। और पानी का मुद्दा कब स्टार्ट होता है? जैसे ही इलेक्शन आनी शुरू होती है, एसवाईएल के मुद्दे छेड़ने शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन खत्म होगी, आप देखोगे कि 3 साल 4 साल कोई एसवाईएल का मुद्दा नहीं उठेगा और उसके बाद अचानक जैसी नेक्स्ट इलेक्शन फिर एसवाईएल का मुद्दा। तो आज जो एक गंभीर सच्चाई है, वो सच्चाई, चलो मेरे भाई तो सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे थे, ठीक है मेरे भाई हैं। पंजाब हरियाणा कोई ये नहीं है कि भाई कोई ऐसा बंटवारा हो गया जैसे इंडिया पाकिस्तान का हो गया, ठीक है ना। पर आज सच्चाई ये है कि जितने ब्लॉक हैं उसमें से 76% ब्लॉक जो उनसे हैं पंजाब के, ये सेंटर की ही रिपोर्ट है। जैसे अभी मेरे भाई विदु जी बोल रहे थे, तो सेंटर की रिपोर्ट है कि भी 76 ब्लॉक खाली हो चुके हैं पंजाब के और ऐसे ही अराउंड 61% ब्लॉक जो उनसे हरियाणा के भी खाली हो चुके हैं। तो आज ये सियासी रंगत जो दी जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी का लेके, देखो हिस्ट्री को शमशेर जी बड़ा आसान है ट्विस्ट करना अपने शब्दों में। इंडस वाटर ट्रीटी कोई ये लूडो का गेम नहीं है कि भी हाँ जी यहाँ पे पासा फेंका पानी चले गया, पासा फेंका और पानी रोक दिया। ये इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस वाली बात है और अगर वहां पे पानी रोकना है तो पंजाब नहीं रोक सकता। ये बार बार पाकिस्तान का नाम लेके जो सी ये उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। भारत सरकार, हमारी सरकार है, वो रोक सकती है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है ये कल को, और वहां पर कौन है? भाजपा, ठीक है ना। अगर वो कल को ऑर्डर कर दें, कल को ऐसी डायरेक्शंस कर दें और वहां पे सीमा के ऊपर बंद कर दे पानी, तो उनके बस में है, ठीक है ना। पर इनको पता होना चाहिए ऐसे लोगों को के उनके इमोशंस के साथ खेलने से पहले कि सैंक्शंस नाम की, रेमिफिकेशंस नाम की बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो लोगों के सामने जानबूझ के लेके नहीं आते।
पर आज की डेट में जो सच्चाई है वो सबको पता है। और सेंटर जो सा है, सेंटर की खुद की रिपोर्ट है कि आने वाले कुछ सालों में पंजाब में पानी खत्म हो जाएगा और उसके थोड़े सालों बाद हरियाणा के भी यही दुखद ना हो। एक मिनट, अलाउ मी टू कंप्लीट। शमशेर जी एक मिनट बस। देखिए 70% आज की डेट के अंदर जो वीट और पैडी है, अनाज है, वो आज भी पंजाब से जाता है। अगर 76% ब्लॉक खाली हो गए हैं, सिर्फ 24% रह गए हैं, अगर उसके अंदर भी पानी नहीं रहा तो उसके बाद क्या होगा वो सबको पता है। ठीक है ना, कहीं पर भी एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाए जिससे कि लोगों के अंदर कड़वाहट पैदा हो, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उठता है जब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर पक्ष रखती हैं सरकारें, तो वहां पर भी बताई जाती है। हम तो सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोपरि मानते हैं और वो जब कोई आदेश देता है तो सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं। ये तमाम बातें हम टीवी डिबेट में चर्चा कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट सामने आई है, क्या निकलकर सामने आए, अलग विषय है। लेकिन वहां पर जो तमाम चीजें हम लख रखते हैं, चाहे हरियाणा सरकार रखे, पंजाब की सरकार रखे, केंद्र सरकार बात रखे, इनको ध्यान में रखते हुए ही वहां पर फैसले लिए जाते हैं और उसी को आधार बनाकर ये कहा जाता है कि पंजाब सरकार को अपना काम करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? जो आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं, गिना रहे हैं, ऐसी मजबूरी, ऐसी परेशानियां और राज्यों के सामने भी हैं। लेकिन जो समझौते के तहत कोई बंटवारा होता है तो फिर ऐसे तो फिर काम होगा नहीं, और जो आदेश आए उस आदेश का पालन करना चाहिए पंजाब को। देखिए जैसे कावेरी डिस्प्यूट था वो कैसे रिजॉल्व हुआ, आज की डेट में सबको पता है कि उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना। ठीक है ना, तो आज की डेट में जो भगवंत सिंह मान ने आवाज उठाई है और बार बार कह रहे हैं, वो सीधी बात कह रहे हैं कि इस वक्त एक ट्रिब्यूनल को फॉर्म करना जरूरी है जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके अपनी स्टडी करे और देखे कि भी कितना पानी कहां पे जा सकता है। साथ में एक और बात भी कही जा रही है, जो सभी किसान जत्थेबंदियों ने जो सा ये हिटलर वाला बिल लेके आए थे, फार्मर्स बिल, जब हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया था सेंट्रल सरकार को कि हाँ यमुना का जो सा पानी है और गंगा का जो सा पानी है उसके लिए कुछ ना कुछ उसकी निकासी के लिए ऐसा प्रबंध किया जाए कि हरियाणा ही नहीं पंजाब को भी मिले। पर आज जो किसान बीजेपी के खिलाफ हैं, आज वो एकजुट हैं, उनको ये तोड़ने के लिए आज ये नीतियां हरियाणा में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी और पंजाब में एज एन ऑपोजिशन बीजेपी कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये चीजें क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं है, क्या उनको समझ नहीं इन चीजों की? जैसे आप लोग बात करते हैं, आप सीधे तौर पर सवाल आपने वहां उठा दिया जहां पर मामला विचाराधीन है और वो जो आदेश पारित कर रहे हैं उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं। अब पिछले दिन हम चर्चा कर रहे तब तो आप कुछ और विषय पर बात कर रहे थे कि पंजाब का पानी पाकिस्तान में जाने की बात होती है, उस पर ट्रीटी की बात होती है। अब भी आप बात करें, पर मसला ये कि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया और केंद्र सरकार को कह दिया कि वहां पर आप सर्वे कराएं और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी और आगे, सर्वे करने वाली टीम आएंगे, आप लोगों को उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी है। बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने। राहुल साहब कुछ कहना चाहते हैं? राहुल साहब मैं पॉइंट वाइज रिबटल देना चाहता हूं अपने भाई जसतेज जी का। इन्होंने बार बार भाई कह के संबोधित किया, मुझे अच्छा लगा। बस दिक्कत यह है कि हम इनको हमेशा से वड्डा भरा और छोटा भरा कहते हैं, ये बड़े भाई, हम छोटे भाई। लेकिन दिक्कत यह है, ये हमारे एल्डर ब्रदर बनने की बजाय बिग ब्रदर बनने के ऊपर खड़े रहते हैं। एल्डर ब्रदर बनिए। हमारे और आपके बुजुर्गों ने कुछ समझौता किया था, आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने। उन सब अपने बुजुर्गों का आदर मान करें। हमारे बुजुर्ग जहां कहीं से हमें देख रहे होंगे वो सोचेंगे कैसी औलादें हैं जो हमारे किए हुए समझौतों को भी नहीं मानती। तो इसलिए पहली बात तो ये है। दूसरी, ये तो हो गया इमोशनल पहलू आपके, जो आपकी बातों का जवाब है। दूसरा, आपने बहुत सारे तथ्य जो हैं वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहे। पहली बात तो इतने लंबा आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कोर्ट के सामने विचाराधीन मामला क्या है। कोर्ट के सामने विचाराधीन मामला जल बंटवारे का नहीं है साहब, कैनाल खुदवाने का है। बार बार कोर्ट यही कहता है आपको, आप यही दलीलें देकर जाते हैं। और मैं माफी चाहूंगा इस सख्त भाषा के लिए, लेकिन कोर्ट आपके पर्चे फाड़कर फेंक देता है। क्यों कहता है? वो कहता है भाई नहर तो खुदवाओ। वाटर ट्रिब्यूनल जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो मनोहर लाल जी ने पीछे भी कहा था और कोर्ट में भी कहा था कि वाटर ट्रिब्यूनल तो बना हुआ है हरियाणा और पंजाब के बीच में। उससे ओवर एंड अबव आज कहा है कि सेंटर की टीम जाकर सर्वे करेगी। वो वाटर, कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा हमें तो भाई, मैंने, आप जब जुड़े नहीं थे डिबेट में, उस समय मैंने एक आंकड़ा दिया था कि हमें तो 45 लाख एकड़ फुट पानी मिला था शुरू में। हमारे बुजुर्गों ने जो दिया था, जब पंजाब से हमें पानी जो है, पंजाब से नहीं, पंजाब का पानी नहीं,
पानी का वहां से रिपेरियन जो है स्टेट होने के कारण वहां से आया हुआ था, वो 45 लाख खत्म करके हमारा 13,000 छोड़ दिया। आपको 24 लाख मिला था, उसको 24 को बढ़ाकर 64 कर दिया। हम कह रहे हैं कि आप ये जो एक बूंद वाली जिद है ना, ये जिद ऐसी लगती है जैसे दुर्योधन ने कहा था ना कि सुई की नोक तक की जमीन भी नहीं दूंगा, ये बिल्कुल वैसी जिद लगती है आपकी। मेरा आपसे यही कहना है कि अभी पानी का बंटवारा क्या होगा, वो 1 बूंद होगा या 1 लाख होगा या 1 करोड़ एकड़ फुट होगा, ये बाद का विषय है। पहला विषय ये है कि नहर खुदे, और इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आप गुमराह मत कीजिए बार बार जी। अच्छा, दूसरी बात जो है, आपका मैंने पानी बताया किस प्रकार से वेस्ट हो रहा है, आपने एक और तथ्य को ट्विस्ट किया। मैंने कहा ओवर एंड अबव इंडस वाटर रिवर ट्रीटी, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हरी के बैराज से हुसैनी वाला तक के बीच के रास्ते में आप कहीं पर भी बांध डालकर जितना पाकिस्तान को पानी 1960 में देना तय हुआ दो उसको, उससे ज्यादा पहुंच रहा है साहब। वहां पर पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है आपके पानी के कारण, और दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में भी बाढ़ आ रही है। ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों ने बताया, इस बार बाढ़ में हरियाणा और पंजाब दोनों को नुकसान हुआ। अगर कहीं पर SYL बनी होती तो आपका भी क्षेत्र जो है बाढ़ से बचता, हमारा भी बचता। SYL एक कनाल है, एक चैनल बनाने की बात हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही है। और फिर आप ये कह गए, आपने ऐसी भी धमकी दी कि हम 70% हम वीट प्रोड्यूसर हैं। साहब प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। आप 13.5% वीट प्रोड्यूस करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, आप हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन हाँ आप हाईएस्ट वीट सेलर जरूर हैं। हम जो केंद्र सरकार है पूरे देश के एक्सचेकर के पैसे से पंजाब के किसान की वीट जरूर खरीदती है, इसलिए थोड़ा गेट द फैक्ट्स राइट। आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर नहीं है, सबसे बड़े सेलर हैं। केवल आप पर यह मेहरबानी की हुई है केंद्र की सरकारों ने, आप उस मेहरबानी का बेवजह फायदा भी उठाते हैं। खैर, एक बड़ी दुखद बात की मुझे केवल 5 सेकंड और दीजिएगा। देखिए, कृषि कानूनों के तहत जितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया उसको एक तरफ रखें। आज सारे जिन्होंने कृषि कानूनों के समर्थन में उस समय खड़े हुए थे, आज सारे सुन लो किस प्रकार से आकर SYL के पानी पर भी डाका डाल दिया उन कानूनों का नाम लेकर। क्या उस समय किसी ने कहा था YSL नहर हो जाए? कितना झूठ बोलोगे भाई पंजाब के सियासतदानों, और आम आदमी पार्टी का इसमें चशनी चढ़ी हुई है। इतना झूठ बोलो, किसी ने SYL आपको हमने बिठाकर अपने सिराखों पर बिठाकर रखा, 13 महीने तक आपको दूध पिलाया, आपको दूध पिलाया, अधिवक्ता है उनसे जरा बात करेंगे, ठीक है। और आप हमारा पानी छीनने के लिए खड़े हो गए यहाँ पर। सौम्य शौरान जी, इस पूरे मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भगवंत मान ने जिक्र किया था, ये कहा कि भगवंत मान सरकार को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और हमें कोई कड़ा फैसला लेने पर मजबूर ना करे। हालांकि अभी भी वो सरकार इसी मुद्दे पर कायम है और वहाँ के सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पर कायम है कि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। हरियाणा अपने अधिकार की बात लगातार करता रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस निर्णय के बाद क्या असर होगा। हालांकि मानने की चीज़ें तो शायद नजर आए क्योंकि जो बयान सामने आए, पर इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को सर्वे रिपोर्ट या सर्वे करने के लिए कहा गया, वहाँ अधिकारी जाएंगे, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी भी उससे बढ़ जाएगी कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा उनके ऊपर होगा। अब ऐसे में एक चुनौती बहुत बड़ी है, वो मान सरकार के सामने उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। किस तरह से देखते हैं आज के इस सुप्रीम फैसले को? देखिए, कहते देर और इसमें सुप्रीम कोर्ट को तो किसी तरीके से कोई हमें न्याय नहीं दिया, हम कह नहीं सकते। ये सारा मामला जो अब तक लटका है ये सारा पॉलिटिकल था। 1966 जैसे ही हमारा ये समझौता हुआ, मोटे तौर से 60-40 का हर संसाधन पे, चाहे वो पंजाब में था, हरियाणा में था, दिल्ली वगैरह, पंजाब से बाहर भी था, वो 60% मोटे तौर से। वैसे राहुल साहब ने बहुत अच्छे समझा दिया है, इसकी जो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो हमारा था वो घटते घटते 85 तक और भी कम हो गया जी। और अब जो सवाल है आज के दिन, ये भगवत मान की सरकार हो चाहे किसी और मान की सरकार हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, पीवी सरकार हो, किसी की भी हो सरकार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल और एक जनता को भ्रमित करने वाला बयान है कि हम एक तुक्का नहीं देंगे, पानी दे देंगे। ये तो यहाँ आके हाथ जोड़ेंगे और पानी भी देंगे। और अब जो ऑर्डर किया है इसमें एक आपने लिखा होगा वी हैव गॉन थ्रू द फाइल, एक उसमें पढ़ा होगा आपने, वी हैव गॉन थ्रू द ओल्ड रिकॉर्ड एंड फाइल। तो उन्होंने जिस दिन से 1966 से बंटवारा हुआ, उसके बाद किस दिन कोर्ट में आया, किस दिन सरकारें बैठी, किस दिन लोगों वाला हुआ, सारी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पढ़ के तब ये किया है। और इससे बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता।
ये बिल्कुल ये समझिए कि काम हो गया। ये जो वो ऑर्डर था जो 1980 से चलता आ रहा था, उसके बाद फिर रिव्यू हुआ, इस ऑर्डर को कंप्लायंस करने का था, एग्जीक्यूट करने का था ये ऑर्डर। ये कोई पानी का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, कौन करेगा, कितना करेगा, किसको करेगा, सवाल ये था, इश्यू ही नहीं है ये। अब जो केस था, अब जो ये मैटर सुनवाई में चल रहा है, ये तो एग्जीक्यूशन है। ये जो ऑर्डर हो रखा है पहले कंप्रोमाइज समझौता, उसके तहत जो उसके बाद जितनी भी परिस्थिति आई उसको एग्जीक्यूट करने का है। और दूसरा ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे हमें 70 पानी चाहिए, इतने ब्लॉक हो गए। भाई साहब अब ये सवाल ही नहीं है, ये नहीं है। सवाल एक ही है कि जो एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, उसके हिसाब से आपको करना है। ये सवाल ही नहीं है कि आपके पास पानी कम है, उसके पास ज्यादा है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। वो तो सवाल इश्यू नहीं है, कहीं आसपास ही नहीं है वो चीज। तो अब तो ये है कि जो एग्रीमेंट था उसको कंप्लायंस कीजिए, और उसके लिए बहुत ही सख्त ऑर्डर है, केंद्र को लपेट दिया है, डायरेक्शन दिए। ये कहना नहीं है इसको सुप्रीम कोर्ट का, हमें लैंग्वेज का पता होता है। इसका ये है कि स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है। सुप्रीम केंद्र को बोल दिया आप सर्वे कीजिए, पंजाब गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप उनको सिक्योरिटी दीजिए। अब ये बाउंड है, अगर ये इतना कुछ नहीं करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट अगर नहीं देगी सिक्योरिटी और ऑफिसर्स को, थोड़ी शिकायत होगी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इतना ये टीवी पे बैठ के या वहाँ बयान दे के जनता को भ्रमित करके जनता के अंदर अपनी साख रखने के लिए बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोर्ट के सामने बोल जाए कि कहते कि हमको पानी घूट नहीं चाहिए। ये एफिडेविट दिलवा दो मिनिस्टर से, ये प्रवक्ता जी बैठे हैं आम आदमी के, पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, उनसे एफिडेविट दिलवा दो, हम एक पानी की बूंद नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिलवा दो एफिडेविट। देखिए शमशेर जी, ये बहुत पुराना मामला है, ये पहले हो जाना चाहिए था। ये सिर्फ पंजाब की दादागिरी थी। जो सरकारें थी पुरानी, जो अब तक कांग्रेस की या एक आध बार बीजेपी की भी और अलायंस आया, इन्होंने रिस्क नहीं ली, क्योंकि वहां पे हाथ डालना एक पॉलिटिकल नुकसान था। इसको करो तो उसको नाराज, इसको करो तो उसको नाराज। कांग्रेस का तो यही रवैया ही ढुलमुल था। इसके बावजूद मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, इसके अंदर कभी पॉलिटिकल नहीं हुआ। सिर्फ चौधरी बंसीलाल ने 75-74 में उस पंजाब अपने हिस्से की वो बना दी थी, और उसको जो पंजाब में जो हिस्सा था, जो डायरेक्शन थी, जो एग्रीमेंट के हिसाब से उसका मुआवजा दे दिया था। वो पैसे भिजवा दिए थे, उन्होंने वापस भेजे थे बाद में अकाली सरकार ने। तो बंसीलाल के बाद कहीं कोई नहीं हुआ। तो देवीलाल और अकाली दल का टैक्स था, ये इनके रिश्तेदार थे आपस में, इनका भाईचारा था, इनका पॉलिटिकल वो था, अब तो शायद बिगड़ गया। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये कि पॉलिटिक्स ने हमारे कभी ना हरियाणा के इनकी वो करें क्यों थे। तो हमारी हरियाणा की जो राजनीति जो अब तक सरकार है वो भी जिम्मेवार है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया है, तब हरियाणा को न्याय मिलेगा, नहीं तो ये पॉलिटिकल के वजह से तो अब भी नहीं मिलना था। तो ये अब सवाल सिर्फ सिंपल मेरा संक्षेप करना ये है कि ये कोई इशू नहीं है कि कितना पानी है, कहाँ है, कौन करेगा। ये डायरेक्शन है कि आप ये बनाइए, पहले सर्वे कीजिए, उसके बाद कोई एजेंसी किसी को डीआरओ को या कोई भी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा इस बीच आपसे और है सोबे जी, सवाल बीच में आपसे मेरा और भी है कि अब पंजाब सरकार कह रही कि पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्वे टीम आएगी केंद्र से उसकी सुरक्षा का जिम्मा आपके ऊपर है, पर ऐसे स्थिति में क्या पंजाब सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा का जिम्मा जो लगाया गया है उसको लेकर गंभीर दिखेगी? नहीं दिखते तो पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? फिर क्या इसमें केंद्र को अपने गंभीर नहीं होगी तो देखना पड़ेगा। अदरवाइज उसके बाद सेंट्रल एजेंसी से कई बार हुआ है, पिछले दिनों बंगाल में ईडी ने और सीबीआई ने रेड की थी टीएमसी के, उसके ऊपर 10 लाख सीआरपीएफ भेज दिया। तो ये कोई आखिरी हथियार नहीं है, आखिरी कोई अथॉरिटी नहीं है सुरक्षा का, ये पंजाब ही करे। और पंजाब बाउंड है, करेगा। मैं आज बता रहा हूँ आपको, फिर हम इसी डिबेट में बैठेंगे। ठीक है, करना पड़ेगा। अगर वो पंजाब सरकार को करना पड़ेगा, चाहे हम मीडिया के सामने। मेरी बात सुन लीजिए, छोटा सा रिएक्शन आपका जी जसप्रीत। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने देखा कि रावल भाई साहब साइंटिस्ट भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, यहाँ पे बराज बना लो, वहां पे बराज बना लो। देखो जोनसी एक्चुअली जो फील्ड की बातें हैं ना, जो प्रैक्टिकल बातें हमें वो करनी चाहिए। एक ना एक कहावत है, फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, कि छोटे छोटे नुक्ते चीनी में इतना फंसा दो कि बड़ी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आप सबको, वक्त और मुझे ज्यादा इस चर्चा में आगे बढ़ने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। चर्चा महत्वपूर्ण थी और चर्चा में ये जरूर निकलकर सामने आया है कि
पंजाब सरकार बाउंड है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, आदेशों का पालन करना पड़ेगा। सुरक्षा की भी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। अब इस पूरे प्रकरण पर सियासी बयानबाजियां चाहे कुछ भी होती रहे, पंजाब के लोगों के सामने वहां की राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ भी कहा जाता रहे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे वहां पर करवाया जाए। वहां पर नहर निर्माण को लेकर क्या स्थिति है, उस सर्वे के आधार पर क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, इसकी सुनवाई जनवरी में होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी होंगी और हरियाणा को इस बात से कहने की एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले कुछ समय में हरियाणा को एसवाइएल नहर के निर्माण को होते हुए पंजाब में देखा जाएगा और वहां से जो पानी का जो समझौता है, उस समझौते के तहत किस प्रकार की स्थिति बनती है, ये भी विचारणीय हो सकता है। विदु रावल जी बहुत शुक्रिया, जसतेज जी शुक्रिया आपका, सोमेर शोरान जी, जितेंद्र चंदेलिया, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। महत्वपूर्ण ये जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, उसके आदेश आए, निर्देश आए, इन निर्देशों का पालन किस तरह से होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।